मैं शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ सूर्यान साहब। एमसीडी ने इस बार शायद बजट नहीं रखा था क्या कि हम सड़कों को लेकर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर कैसे काम करेंगे? आप बताइएगा सर एक बार। और ये जो समस्या है इसका क्या कारण है सर? ये जल भराव, जरा सी बारिश से जल भराव हो जाता है सर। जीनत जी नमस्कार, और जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज के माध्यम से पूरी दिल्ली को आज बताने का मौका मिल रहा है कि जल भराव क्यों हो रहा है, जल भराव की परेशानी क्या है। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पैसे की कमी है क्या? वाकई में पैसे की कमी है जीनत जी, और हम वर्षों से पैसे को लेकर के जूझ रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं दिल्ली के विकास को डेवलप करने में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, क्योंकि पैसे का ना होना कहीं ना कहीं विकास को रोकने का काम करता है। मैं फिर घूम के वहीं आता हूं कि राज्य सरकार की नीयत सही नहीं थी, नीति सही नहीं थी, इसलिए उसने कहीं ना कहीं हर जगह निगम को रोकने का, पंगु बनाने का काम किया है। बात रही जल भराव की, निगम ने के अधीन जितने भी नाले आते थे, जितनी सड़कें आती थी, जो छोटी नाली आती, जो ड्रेनेज आती थी, निगम 12 महीने काम करता है जीनत जी। लेकिन वो छोटे नाले जब बड़े नालों में गिरते हैं, मेरे यहाँ भी जहां मैं द्वारका में रहता हूँ, जिस एरिया में सागरपुर जो द्वारका कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता हूँ, उसमें 3-3 फ्लड के नाले हैं जो कभी साफ नहीं होते, हमेशा डटे रहते हैं। उनमें दुनिया भर का गार्बेज रहता, पेपरों में लाखों करोड़ों रुपए सरकार के लोग खा करके गटार रहे हैं, जो बार बार एमसीडी पर आरोप लगाते हैं। आज उन नालों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है। जो छोटी नाली का पानी जब उनमें जाता है तो कहीं ना कहीं वो पानी नहीं जा पाता, क्योंकि नालों की निकासी नहीं हुई है। हमारे पास 4 फुट तक के नाले हैं प्रत्येक वार्ड में, हर जगह। हम लोग आज से नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार, क्योंकि हमें मालूम था कि मौसम आ रहा है, बदल रहा है, तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां जल भराव हुआ है, आप देख लीजिए वो सड़कें किसकी हैं, वो चौराहे किसके अंडर में आते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? निगम एक आसानी से काम करने वाली एजेंसी है, निगम एक आसानी से काम करने वाली संस्था है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की मंशा भी रहती है कि निगम के पास हम जाएं तो इजीली हमें अप्रोच करके काम हो जाता है। इसलिए निगम हमेशा जिम्मेदारी के साथ काम करता है, जिम्मेदारी लेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल जीनत जी राज्य सरकार का, राज्य सरकार की मंशा का, उसकी नीयत का। क्योंकि जब जब निगम इन सब चीजों पे काम करता है, अपनी फाइलें भेजता है, तो आप ये कह रहे हैं कि हम जो दिल्ली की जनता है वो एमसीडी को क्लीन चिट दे दे, एमसीडी का कोई रोल नहीं है। आप ये कह रहे हैं सर, आप चाहते हैं कि मैं डाटा रखूं, आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं, तो आप कह सकते हैं सर, मैं आपको आपका रोल भी बताऊंगा। दिल्ली को बताना चाहिए आपको डाटा की एमसीडी के अधीन कितने नाले हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। हमने नहीं कहा कि हमें क्लीन चिट दे दी, लेकिन हम गुनहगार भी नहीं है, हमारी गलती भी नहीं है, हमने अपना काम किया है। लेकिन वो बड़ी सड़कें जो आज मैं ये समझती हूँ कि अगर हम स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मैंने पटपड़गंज भी देखा, वहां पे लोग नाव चला रहे हैं, वहां पे लोग बोटिंग कर रहे हैं, वहां पे बसें जो धस रही हैं, जो बसें दिखा रहे हैं। सुनिए तो सही, सड़कें कौन सी सड़कें हैं? 6 सितंबर सर, सुनिए सर मैडम, पीडब्ल्यूडी को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, सुनिए तो सर सूर्यान जी सुन लीजिए। यहाँ पर मैं किसी का यहाँ पर दोष साबित करने के लिए नहीं बैठी हूँ, ना मैं चाहूंगी कि हम इसमें उलझे, हम सोल्यूशन की बात करें। मैडम कोऑर्डिनेशन से काम होता है, लोग हाँ तो उसी अभी आप काउंटर सवाल तो सुन लीजिए, सुनिए तो सही। आप अभी तो कोई आम आदमी पार्टी का जुड़ा नहीं है, जैसे जुड़ेगा तो आप उनसे जरूर गुस्सा दिखाइए। नहीं आएंगे तो दिल्ली की जनता देख रही है कि दिल्ली के मुद्दे पर जब बात हो रही है तो कहाँ है प्रवक्ता? जी मैडम, हमने तो अप्रोच किया है, ठीक है। अभी एक चीज सुनिए सर, एलजी साहब की, अच्छा ठीक है सूर्यान जी सुनिए। एलजी साहब की मीटिंग होती है 6 सितंबर, जो मैं रिसर्च कर रही थी उसमें इंफॉर्मेशन है। पीडब्ल्यूडी, डीडीए के जो भी संबंधित एजेंसियां, उनको निर्देश दिए गए कि कहीं पर भी जाम ना लगे, आप इस तरह से काम करें। एमसीडी का भी बहुत बड़ा रोल है, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, एनएचएआई, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली छावनी। सर ये मीटिंग्स का आउटपुट क्या आया? कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ क्रॉस चेक होता है क्या? बहुत शॉर्ट में मुझे बताइएगा। मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जब मैं मेयर था, मैं हर दिन वार्डों के दौरे करता था, मैं दिल्ली जल बोर्ड को बुलाता था, मैं पीडब्ल्यूडी को बुलाता था, मैं इरिगेशन वालों को बुलाता था, मैं इनके फ्लड वालों को बुलाता था। लेकिन सिवाय एमसीडी के इनके अधिकारी आते नहीं थे, क्योंकि इनको मालूम था इनका निकम्मापन है, इनकी लापरवाही है, इनको जवाब देना पड़ेगा दिल्ली की जनता को
तो इसलिए लोग मीटिंग में आते ही नहीं थे। ठीक लोग ये दौरे पे नहीं आते थे, राउंड पे नहीं आते थे। नहीं, और इनको इंस्ट्रक्शन थी, सेम ही दिन, इनको इंस्ट्रक्शन ठीक है, सेम ही दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग ली थी जिसमें दिल्ली के 77 पॉइंट्स जो है मार्क किए गए थे कि भाई यहाँ पर जो है कम से कम जाम ना लगे, अंडरपास, फ्लाईओवर, जो फुटओवर ब्रिज है, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक कर लीजिए, हमारे सभी अधिकारी उसमें मौजूद होते हैं। सर ठीक है, आप खुद को क्लीन चिट देते रहे सर, अभी ठीक है। मैंने आपसे शुरू में कहा मैं यहाँ पे दोषारोपण के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर आपको खुद ही महसूस नहीं होगा हमारे नेताओं को कि उन्होंने क्या किया, तो कोई और एहसास नहीं करा सकता। हम सब लोग दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली के प्रति उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हों और वो अपना पॉइंट भी रखे।